आपको रैलियों का सुपर संडे हम दिखाएंगे। पहले बात पीएम मोदी की रैली की। पीएम मोदी आज उत्तराखंड के श्रीनगर और पिथौरागढ़ में रैली करेंगे। राहुल गांधी भी आज उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। हरिद्वार में उनका रोड शो होगा, साथ ही वो नुक्कड़ सभा भी करेंगे। वहीं यूपी में अखिलेश यादव आज 6 रैलियां करेंगे और यूपी के लखीमपुर खीरी में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की रैली होगी। सीतापुर और हरदोई में मायावती की रैली होगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी आज रैली के मैदान में होंगे। 3 रैलियों को वो संबोधित करेंगे, लेकिन सबकी नजर उत्तराखंड में होने वाली पीएम मोदी की रैली और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के रोड शो पर होगी। उत्तर प्रदेश में तो सियासी हलचल उफान पर है ही। आज पहाड़ में भी राजनीति कुछ और गरमाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों आज उत्तराखंड में एक दूसरे पर हमला बोलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे उत्तराखंड के श्रीनगर में रैली करेंगे और उसके बाद पिथौरागढ़ में दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी, जबकि राहुल गांधी सुबह 11 बजे हरिद्वार में नुक्कड़ सभा करेंगे और शाम 4:30 बजे हरिद्वार में ही रोड शो करेंगे। संसद के अंदर रेनकोट पहनकर नहाने के बयान से शुरू हुई लड़ाई अब बाथरूम में झांकने तक पहुंच गई है। डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अब मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है, गूगल सर्च करना अच्छा लगता है और लोगों के बाथरूम में झांकना अच्छा लगता है। उत्तराखंड में 15 तारीख को एक ही चरण में वोटिंग होनी है। कल प्रचार का आखिरी दिन है, यानी वोटिंग से ठीक पहले देवभूमि में आज दोनों तरफ से बड़ा हमला बोला जाएगा। अभी भी मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूं, जबान संभाल के रखो, वरना मेरे पास आपकी पूरी जन्मपत्री पड़ी हुई है। ये वो घबरा रहे हैं और इसीलिए वो ये चीजें कह रहे हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी के बारे में वो निकालना चाहते हैं, निकालिए, करिए। आप प्रधानमंत्री हैं, 2.5 साल से हैं, जन्मपत्री निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बड़ी जुबानी जंग हुई। जनवरी में कांग्रेस के सम्मेलन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की नकल उतारी थी। मित्रों, ये जो तुम्हारे जेब में 500,000 रुपए का नोट है, अब ये कागज हो गया है, कागज। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था, और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता। उत्तराखंड में तो एक ही दिन में पूरे प्रदेश में वोटिंग हो जाएगी, लेकिन यूपी में सियासी घमासान अभी लंबा चलेगा। 6 चरण और बाकी हैं और दोनों तरफ से बयानों की धार पैनी होती जा रही है। बिहार छोटा भाई है तो बड़ा भाई है उत्तर प्रदेश हम लोग का, और बिहार से हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिया, और हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी सफाया तय है, चाहे कितना भी ताली बजावे। श्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को डराना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी हार सुनिश्चित हो चुकी है। इसी प्रकार की भाषा उन्होंने बिहार में भी बोली थी जब वो नीतीश कुमार जी का डीएनए डिमांड कर रहे थे। बिहार में कांग्रेस के गठबंधन साझेदार भी समर्थन में आए। बीजेपी को बिहार में हुई हार की याद दिलाई। मोदी जी का कार्यकाल तो उत्तर प्रदेश में चल नहीं रहा। 5 साल के बाद अखिलेश जी के कार्यकाल की जवाबदेही किस पे होगी? तो जब वो मोदी जी की सरकार पर प्रश्न उठाते हैं तो उसका जवाब तो मोदी जी और भाजपा जो है 2019 में देंगे, लेकिन अभी कौन जवाब देगा? और बहुत परेशानी में है प्रधानमंत्री, और स्वाभाविक रूप से परेशानी में है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो रिपोर्ट्स है वो है कि बहुत बुरी तरह पार्टी इनकी हारने बीजेपी जा रही है। 5 राज्यों की ये विधानसभा चुनाव राहुल गांधी के लिए आखिरी मौके की तरह हैं। पार्टी अगर सब कुछ हार गई तो सबसे पुरानी पार्टी की अगुवाई करने की राहुल की लीडरशिप पर सिर्फ सवाल ही नहीं उठेंगे, बल्कि एक बड़ा
पूर्ण विराम भी लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चुनावी समर है और आपको बता दें कि यूपी में चुनाव के बीच राम मंदिर मुद्दे की गूंज तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। कहा, अगर राज्यसभा में हम बहुमत में होंगे तो राम मंदिर निर्माण के लिए कानून लाया जाएगा। भाई, अगर यूपी में हमारी सरकार बनेगी तो संवैधानिक सीमा में रहकर राम मंदिर निर्माण में आने वाली दिक्कतों को हटाने का काम हम करेंगे। तो राम मंदिर की कितनी चिंता है केशव जी? आपके घोषणा पत्र में भी है, लोकसभा चुनाव में भी था, हालांकि अब तक आपने कोई काम उस पर नहीं किया, कोई पहल बहुत विशेष तौर पे नहीं की, और अब एक बार फिर यूपी चुनाव के वक्त आपके घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा आ गया है। क्या हमारा संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र नहीं है। और संकल्प पत्र के माध्यम से हमने उत्तर प्रदेश की जनता को और देश के राम भक्तों को ये आश्वस्त किया है, क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है। भाजपा संविधान को मानने वाली पार्टी है और इसलिए हमने कहा यूपी में जब हमारी सरकार बनेगी तो संवैधानिक सीमा में रह करके हमारी सरकार राम मंदिर निर्माण के मार्ग की बाधाओं को हटाने के लिए सहयोग करने का काम करेगी। और एक राम भक्त के नाते मैं भी और कोटि कोटि राम भक्त चाहते हैं रामलला का भव्य मंदिर जल्द से जल्द बने, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जल्द आवे या समझौता हो जाए। हम लोग इस आशा से, इस विश्वास से, और भाजपा सदैव रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण किए जाने के पक्ष में खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी